Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की तारीख में एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दैट सेंटर इज गोइंग टू विड्रॉ द बिल्स दैट इट इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। यानी कि अगस्त के महीने में जो 3 बिल सेंटर ने प्रोड्यूस करे थे, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे थे, उनको विड्रॉ करके और वापस से एक कमिटी बिठाई है जिसके की सजेशंस के बाद इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट अमित शाह टू री इंट्रोड्यूस 3 न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स इन पार्लियामेंट। तो आज हम देखेंगे कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो था उनकी अमेंडमेंट्स करी गई थी अगस्त में, जो वो क्या क्या थी और अभी क्यों वापस से उसको विड्रॉ किया जा रहा है और नए बिल्स को पेश करने की बात करी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी आईएएस प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से आप 2025-26 बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पे बैचेस 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं BR10 तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइस पहले 1,75,000 की थी वो अब 1,09,999 की हो जाएगी। और दोस्तों, अभी आपको मिलेगा आपके फेवरेट एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर और शुभेंद्र सर से मिलने का मौका। 15 दिसंबर 6:30 बजे शाम को इन लोगों की एक लाइव सेशन होगी ORN में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ORN राजेंद्र नगर में, यहाँ पे लोकेशन दे दी हुई है। आप यहाँ पे जाके इनसे मिल सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पे ये लोग कुछ गेम्स करेंगे, क्विजेस करेंगे और क्विजेस में टॉप रैंकर्स को गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ सारे पार्टिसिपेंट्स को गुडीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। तो देर ना करिए, इस डेट को नोट कर लीजिए और नीचे दिए हुए है गूगल फॉर्म को भरिए ताकि आपकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाए और हम आपको कांटेक्ट करके और भी अधिक जानकारी दे पाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो दिसंबर 11 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में ये नोटिफाई किया दैट जो 3 क्रिमिनल लॉ बिल्स लेके आए थे उनको विड्रॉ किया जाएगा और उनको 3 नए बिल्स के बदले रिप्लेस किया जाएगा, जो कि एक पार्लियामेंट्री कमिटी द्वारा इम्प्रोवाइज्ड होंगे। यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स करी जाएंगी बहुत सारी। अब वो इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हैं हमें देखेंगे, बट थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि 10 अगस्त को 3 नए बिल्स प्रोड्यूस किए गए थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इंडियन पीनल कोड के बदले आया था, भारतीय न्याय संहिता CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बदले, और भारतीय साक्ष्य बिल इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले आया था। 18 अगस्त को इनको एक कमेटी के रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया गया था और उसी कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन करी, जिसके बाद इन बिल्स को वापस ले लिया गया और कहा गया कि वापस से एक नए बिल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि उस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी, लॉ एंड जस्टिस थी, एक्सपर्ट्स बैठे थे वहां पे उस डोमेन के, और बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स थे जिनको कि आईपीसी, सीआरपीसी और IEA में उनका स्टेक है। और उन्होंने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया, अगर आप देखें कि क्या क्या उन्होंने सबसे पहले बात करी कि एडल्टरी को वापस से क्रिमिनलाइज करा जाए, एडल्टरी को एक क्राइम की तरह वापस से देखा जाए, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं, एडल्टरी क्राइम नहीं है। साथ ही साथ सेक्शन 377 यानी कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड सेक्शन को वापस से क्रिमिनलाइज करने की बात करी जा रही है, जिसको कि अगर आप देखो तो 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो इन दोनों को बोला जा रहा है कमेटी द्वारा, जो 10 नवंबर को उन्होंने अपनी कमेटी ने रिपोर्ट प्रोड्यूस करी है, कि इन दोनों सेक्शंस को तो आप खास करके वापस लाए ही, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी रिफॉर्म्स की बात करी हुई है आईपीसी, सीआरपीसी और IEA में, जिसके बाद अब लोकसभा में अमित शाह जी ने कहा है दैट वी विल विड्रॉ द बिल एंड वी विल रिप्रोड्यूस अ न्यू बिल इंट्रोडक्शन विल बी मेड। तो आप अगर जानते हैं कि इनको पिछले बार भी क्यों नए बिल्स की लाने की जरूरत पड़ी थी, तो भारतीय न्याय संहिता या भारतीय साक्ष्य बिल या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हमारी पुरानी लॉज थी आईपीसी, सीआरपीसी, IEA, वो बहुत पुरानी हो गई थी और कॉलोनियल रिजीम के हिसाब से बनाई गई थी। यानी कि वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से उनको सूट करने वाली कानून बनाई गई थी, जिसके बाद अब उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस जो थे वो रूडिमेंट्री हो चुके थे, वो पुराने हो चुके थे, जिनको कि हटाना अब जरूरी हो गया था, जिसके बाद ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल और नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आई गई थी।
तो दोस्तों अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और आईए की। तो आईपीसी जो है वो क्रिमिनल कोड है ऑफ इंडिया, जिसको कि 1860 में ड्राफ्ट किया गया था, जिसके पहले एक लॉ कमीशन बनाई गई थी 1834 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद मकौले की एक कमेटी बनी थी 1834 में, और मकौले का एजुकेशन सिस्टम भी आप जानते हैं चलता है, मकौले का लॉ सिस्टम भी यहाँ पे। तो उसी लॉ सिस्टम के कमीशन के तहत सबसे पहली बार 1860 में एक इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया गया था, और आप देखो 1860 से अभी तक ये चला आ रहा है। साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी 1973 में आया था, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में पास किया गया था बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। इसमें आप एविडेंस के बारे में इसमें बताया जाता है कि आप एविडेंस कलेक्ट कैसे कर सकते हो, किन किन चीज़ों को एविडेंस माना जाएगा, किन किन चीज़ों को एविडेंस माना नहीं जाएगा, कौन से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। तो इन सारी चीज़ों पे वो बात करता है। अब अगर हम इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया इज अ सेट ऑफ लॉज, प्रोसेसेज एंड इंस्टीट्यूशन दैट एम टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, प्रोसिक्यूट एंड पनिश क्राइम व्हाइल इंश्योरिंग द राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ ऑल पीपल। यानी कि यहाँ पे आप प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं और पनिश करते हैं। प्रोसिक्यूशन की धाराएं लिखी हुई हैं सीआरपीसी में, पनिशमेंट की धाराएं लिखी हुई हैं आईपीसी में, डिटेक्शन की धाराएं लिखी हुई हैं आईईए में, और प्रिवेंशन तो सबको करना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ऐसी सिस्टम है जहाँ पे प्रिवेंशन, डिटेक्शन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट का काम चलता है। एंड इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस लाइक पुलिस फोर्सेज, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड अदर सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो इन सारी एजेंसीज को मिला के हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है। अब अगर हम बात करें कि 10 अगस्त को जो नया बिल प्रपोज हुआ था उसमें क्या क्या चेंजेस करी गई थी, तो जो नया बिल है वो टेररिज्म को डिफाइन करता है। एज वी नो, टेररिज्म का अभी तक कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन डिफाइन नहीं हो पाया, कहीं पे भी हर जगह टेररिज्म का कुछ अलग मतलब लिया जाता है। बट भारतीय न्याय संहिता बिल ने, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने ये कोशिश करी है कि हम टेररिज्म को डिफाइन करें। सो डिफाइंस टेररिज्म एंड ऑफेंसेस सच एज सेपरेटिज्म, आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब सेपरेटिज्म का एक बहुत बड़ा इशू चलते रहता है, आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब जैसे रीजन्स में। तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से इन पे सिकंजा कसने के लिए सेपरेटिज्म को भी एक अच्छी तरह से डिफाइन किया गया था। एंड सच थिंग्स would challenge the sovereignty of the country which were earlier mentioned under different provisions of law। देखो ये मेंशन तो थे बट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो तो टेररिज्म को टाडा में आप टेररिस्ट एक्ट में डिफाइंड था, लेकिन अब उसको सीआरपीसी में ही डाल दिया गया था। नाउ इट रिपील्स द ऑफेंसेज ऑफ सेडिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि 124A एक सेक्शन ऑफ आईपीसी था या सीआरपीसी था, जिसमें सेडिशन यानी कि राजद्रोह के बारे में बात करी जा रही थी। लाइक इफ यू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट नॉट द स्टेट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो तो आप पे राजद्रोह का आरोप लगेगा, देशद्रोह का आरोप लगेगा। लेकिन ये एक कॉलोनियल कानून था, ये कानून लाया गया था गांधी जी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर बहुत बड़े बड़े नेता जो थे उनको चुप कराने के लिए लाया गया था। तो इस लॉ की अब इंडिया में कोई ज़रूरत रह नहीं गई थी, बिकॉज बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करने का एक अधिकार होना चाहिए। इसीलिए इसने सेडिशन के ऑफेंसेस को रिपील किया, विच वेयर वाइडली क्रिटिसाइज्ड एज ए कॉलोनियल रिलिक दैट कर्व्ड फ्री स्पीच एंड डिसेंट। यानी कि हमारे 19(1)A जो कहता है दैट एवरीबडी हैज ए राइट टू फ्री स्पीच, तो उस चीज़ को जो ये कर्व करता था, उस चीज़ को जो ये कंस्ट्रेन करता था, उसको रिपील कर दिया गया। It prescribes capital punishment as the maximum sentence for mob lynching। मॉब लिंचिंग में पहले मैक्सिमम सेंटेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट वगैरह तक की होती थी, बट अब कैपिटल पनिशमेंट को भी मॉब लिंचिंग के लिए एक पनिशमेंट के तौर पे बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये करी गई थी कि 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है अगर आप किसी को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने मिला था। इस बिल ने कम्युनिटी सर्विस को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक क्राइम। जैसे आप देख लो कभी कभी ना कॉलेज वगैरह में क्या होता है कि आप कुछ गलत काम करते हो तो वहाँ पे जो आपकी कमेटी बैठती है, वो कमेटी कभी कभी आपकी उन गलतियों को ज़्यादा बड़ा ना मान के आपको कम्युनिटी सर्विस, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में काम करने बोल देंगे या फिर आपको बोलेंगे कुछ टाइम तक ये कर लो जो सफाई वगैरह का काम। तो ये एक कम्युनिटी सर्विस होती है कि आपकी गलती के बदले आपने कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करी, तो एक तरह से आपकी गलती माफ कर दी जाएगी। तो अब उसको सीआरपीसी में भी एक कानूनी प्रावधान के तौर पे ऐड कर दिया गया था दैट कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक क्राइम्स
विच कैन हेल्प इन रिफॉर्मिंग ऑफेंडर्स। एक्चुअली अगर आप कम्युनिटी सर्विस करते हो तो आपके अंदर भी सुधार आते हैं, तो एक तरह से इसको कानूनी प्रावधान के अंदर लाया गया था। एंड दिस बिल फिक्सेज ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 180 days टू फाइल ए चार्जशीट विच कैन स्पीड अप द ट्रायल प्रोसेस एंड प्रिवेंट इनडेफिनिट डिलेज। यानी कि जो पहले इनडेफिनिटली डिले होते रहता था चार्जशीट फाइल करने का, उसका मैक्सिमम लिमिट अब यहाँ पे 6 महीने यानी कि 180 दिन कर दिया गया था। साथ ही साथ अगर आप देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल यानी कि इंडियन पीनल कोड की अगर हम बात करें, तो ये बात करता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करो ट्रायल्स में, अपील्स में, उनके डिस्पोजिशंस रिकॉर्ड करने में। और इट मेक्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कंपलसरी। यानी कि अगर कहीं पे सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है तो वहां पे जो सर्वाइवर्स बच जाते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप कंपलसरी करो उनके स्टेटमेंट की। दिस बिल मैंडेट्स पुलिस मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ ए कंप्लेंट इन 90 days. Section 41A of the CRPC will be renumbered as Section 35 and it includes and adds safeguard stipulating that no arrest can be made without prior approval from an officer of at least at the rank of Deputy Superintendent of Police, especially for offences punishable by less than 3 years or for individuals above 60 years. यानी कि 60 साल के ऊपर के पर्सन को या फिर किसी ऐसे पर्सन जिसकी की ऑफेंस ऐसा उसने करा है जो 3 साल से कम सजा होगी उसमें किसी भी ऑफिसर द्वारा अरेस्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि एटलीस्ट एक डीएसपी रैंक का अधिकारी आपको अरेस्ट करने का अधिकार ना दे। नाउ यहाँ पे आगे आप देखें तो पुलिस कंसल्ट द विक्टिम बिफोर विड्रॉइंग ए केस पनिशेबल बाय 7 years और मोर। पुलिस को कंसल्टेशन करनी जरूरी है। इसके पहले पुलिस कंसल्ट नहीं करती थी, आप जाके बोलो आपको केस विड्रॉ करना है, केस विड्रॉ कर लिया जाता था। अगेन यहां पे आप देखो तो इट अलाउज absconding criminals to be tried in absentia by court and sentenced to which can deter fugitives from escaping justice। पहले होता ये था कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता था आपके हियरिंग के लिए, बट अब यहाँ पे ट्राइड इन एब्सेंसिया यानी कि आपकी एब्सेंस में भी आपको ट्रायल में लाया जा सकता है। तो इससे जो भगौड़े जो होते हैं उनकी एक ये हो जाएगा कि उनके पे ऊपर भी ट्रायल चल रहा है और उनको भी कन्विक्ट या एक्विट किया जा सकता है। उसके आगे देखिए इट एम्पावर्स मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सच एज ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सेट्रा व्हिच कैन फैसिलिटेट एविडेंस कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन। ऑल्दो इसका एक आईटी एक्ट भी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसमें भी प्रोविजंस हैं, बट अब इसको आईपीसी में भी ऐड कर दिया गया। और मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस टू बी फाइल्ड विद इन 30 days टू द गवर्नर एंड विद इन 60 days टू द प्रेसिडेंट। देखो हम जानते हैं कि गवर्नर कैन ऑल्सो give mercy in the death sentences but he cannot pardon although, but प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन भी कर सकता है यानी कि माफ कर दिया जाओ तुम्हारी डेथ सेंटेंस माफ कर देगी, लेकिन गवर्नर कैन ओनली चेंज द सेंटेंस और उसकी नेचर चेंज कर सकता है, बट गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एक और चीज डाल दी गई कि अगर आपको डेथ सेंटेंस हो जाती है यानी आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलती है तो आप 30 दिन के अंदर आपको मर्सी पिटिशन फाइल करनी है गवर्नर और प्रेसिडेंट को, और किसी भी कोर्ट में अपील लागू नहीं होगी प्रेसिडेंट के या गवर्नर के किसी डिसीजन का। ये तो आर्टिकल 72 और 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय साक्ष्य बिल यानी कि एविडेंस एक्ट में भी बहुत सारी चेंजेस करी गई थी, जहां पे अगर आप पहले देखो तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज को डिफाइन किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज को एडमिसिबिलिटी की बात करी गई थी, उसके बाद यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ डीएनए एविडेंस बात करी गई थी, उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बात करी गई एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस सच एज मेडिकल ओपिनियन आप ले सकते हैं, हैंड राइटिंग एनालिसिस, अगर किसी ने फॉर्जरी करी है हैंड राइटिंग में, मान लो आपकी साइन करके बैंक के पैसे निकाल लिए तो वो हैंड राइटिंग एनालिसिस का भी एक्सपर्ट ओपिनियन। और यहाँ पे इट इंट्रोड्यूसेस द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम व्हिच मींस दैट एवरी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी कि जो हम लोग हमेशा बोलते थे कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगर हम बात करें तो हमारे करंट जुडिशियल सिस्टम में या फिर जस्टिस सिस्टम में दिक्कत क्या है, तो सबसे बड़ी तो दिक्कत यार हर जगह एक ही होती है, पेंडेंसी ऑफ केसेज। आप जजेस की बात कर लो, कोर्ट्स की बात कर लो या फिर यहाँ पे एनसीआरबी की बात कर लो, पेंडेंसी ऑफ केसेस तो हर जगह है। रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहाँ पे ये बताते हैं कि गाड़ियां और पेट्रोल बहुत टाइम पे ठेकेदारों से या फिर पेट्रोल पंप वालों से लेके काम चलाना पड़ता है, लोगों को दूसरे रास्ते जुगाड़ने पड़ते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी, अब एक पंचनामा बनाते टाइम, अब जनरली होता क्या है कि पंचनामा बनाते टाइम किसी भी क्राइम सीन पे आपको एक भी चीज़ छूनी नहीं होती है, आपको जो जैसा है वैसा ही रखना पड़ता है और उसकी एक डायरेक्टरी बनाई जाती है कि आपने ऐसे ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखी। जनरली क्या करते हैं लोग, जाते हैं पूरा इधर उधर कर देते हैं और वहाँ पे फिर उसके बाद पंचनामा कर देते हैं पुलिस ऑफिशियल्स, जिसपे कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक कोर्ट के जज ने भी एक पुलिस ऑफिसर को डांट फटकार लगाई थी और उनको ये बोला था कि आपने टैंपर किया है एविडेंसेज के साथ। तो एक तरह से आप देखो तो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी बहुत पुअर है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन तो यार पूछो ही मत, मतलब सबको पता है कि जेल में होता क्या है, पुलिस कस्टडी के अंदर होता क्या है, और इसीलिए कोई चाहता नहीं कि हम पुलिस कस्टडी रिमांड में रहें। इनफैक्ट लोग चाहते हैं कि भले हमें जुडिशियल कस्टडी मिल जाए बट पुलिस कस्टडी तो ना ही मिले। तो ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है, लोगों को मार पीट के कबूल करवाया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आपने ये कोर्ट में नहीं बोला तो आपके ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आउटडेटेड लॉज और प्रोसीजर्स की थी वो तो आप देख ही रहे हैं कि अब उसको सुधारने की कोशिश चालू हो चुकी है। अगस्त में एक नया बिल प्रोड्यूस किया गया था, उसको वापस से कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन करी तो फिर से नए बिल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पब्लिक परसेप्शन, पुलिस देख के लोग डर जाते हैं, जबकि पुलिस के सपोर्ट में आना चाहिए लोगों को और पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वहीं पुलिस को देख के लोग डर जाते हैं और उनके अगेंस्ट रहने की हमेशा बात करते हैं। तो एक तरह से आप देखो तो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे पुलिस स्टेट की छवि थी इंडिया की, ब्रिटिशर्स के टाइम पे पुलिस स्टेट था हमारा, यानी कि पुलिस सारे काम कराती थी और पुलिस से लोग हमेशा डरते थे ब्रिटिशर्स काल में, वही छवि अभी तक बनी हुई है। तो वो छवि कैसे सुधारे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। पुलिस को लोग करप्ट मानते हैं, इनएफिशिएंट मानते हैं, अनरिस्पॉन्सिव मानते हैं और हमेशा हेजिटेट करते हैं कि पुलिस स्टेशन तो कम ही जाना पड़े। तो एक तरह से पुलिस का जो पब्लिक परसेप्शन है वो बहुत गंदा है इंडिया में। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे 3 जो नए बिल्स अगस्त में इंट्रोड्यूस हुए थे उनको वापस से इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है और उनमें नए चेंजेस करने की बात करी जा रही है। अडल्ट्री और 377 को लेके वहां पे एक प्रावधान ऐड करने की बात करी जा रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो पुराने बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए थे अगस्त में उनमें क्या क्या चेंजेस की बात करी गई और साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे करंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। An academy. Let's crack it.